तो प्यारे कहते हैं कि अगर प्रभु समदर्शी हैं तो फिर राक्षसों का ही वध क्यों करते हैं। गुरुदेव भगवान बतलाए, हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके वापस लौटा तो सबसे छोटा पुत्र, 4 पुत्र थे, हराद, अनुराध, सहराद, प्रहलाद। सबसे छोटे थे प्रहलाद जी। तो पिता का प्रेम प्रहलाद जी में ज्यादा था। हिरण्यकशिपु का एक विद्यालय था, हिरण्यकशिपु दानव महाविद्यालय। प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो उसी में शिक्षा ग्रहण के लिए भेजा गया। संडा मर्ग जी उसमें के आचार्य थे, आचार्य संडा मर्ग जी शिक्षा देते थे। लेकिन कृष्ण ग्रहित थे, कृष्ण ग्रहित मानस। प्रहलाद जी हमेशा भगवान की भक्ति करते, भजन करते। हिरण्यकशिपु एक दिन आया और प्रहलाद जी को अपने अंक में, अपनी गोदी में उठा लिया और प्रहलाद जी से पूछने लगा, ये बताओ सबसे अच्छा पाठ क्या सीखा। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने तो सबसे अच्छा पाठ यही सीखा है कि अनासक्त बनो, असंग बनो, किसी में आसक्ति ना रखो, भगवान का भजन करो, मोह से परे हो जाओ, इस अंधकुआ से हटो। ये गृहस्थी, ये जो संसार है ये अंधकूप है। एक कोई अंधा था, अंधों की लाइन थी, अंधे जा रहे थे, रास्ते में कुआं मिला। तो लाइन में जो पहला अंधा खड़ा था कुएं में गिर गया। अब जब कुएं में गिर गया तो धड़ाम की आवाज हुई। उसके पीछे जो खड़ा था अंधा, वो पूछने लगा, भाई रास्ता तो ठीक है। अंधे ने कहा, हाँ हाँ रास्ता ठीक है। मन में सोचने लगा, जब हमको कोई नहीं बताया तो हम काहे लिए बताए। महाराज कहा, हाँ हाँ रास्ता ठीक है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। महाराज वो अंधा आगे बढ़ा, वो भी कुएं में गिर पड़ा। अब जब फिर से आवाज हुई धड़ाम की, उसके पीछे वाला अंधा बोला, भैया रास्ता तो बढ़िया है, रास्ता ठीक तो है, ये आवाज कैसी थी। सरकार कहते हैं, अंधे ने सोचा कि अगर ये हमको नहीं बताया तो हम इसको काहे लिए बताएं। आने तो हम भी जैसे गिरे हैं, उसको भी आने दो हमारे पास, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो प्यारे कहते हैं, तीसरा अंधा भी गिर गया और करते करते जितने अंधों की पूरी लाइन उसे कुएं में चली गई। ऐसे ही एक गृहस्थी है। बेटा हुआ, माता के मन में विचार आया, चलो बेटे का विवाह करते। विवाह हुआ, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, अपने जैसा ही उसको भी कर रहे हैं। कोई अपने बेटे को यह नहीं कहता कि आप बेटा जाकर के भजन करो, संत की सेवा करो, तपस्या करो, भगवान का भजन करो, जप करो, तप करो। कोई अपने बेटे को कहता ही नहीं। हर व्यक्ति यही सोचता है, हमारा बेटा पढ़ ले, पढ़ने के बाद अच्छी सी नौकरी करे, अच्छी सी बहू आ जाए, अच्छे अच्छे हमारे नाती पोते हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो सरकार ये गृहस्थी को अंधकुआ बदलाए। प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप इससे दूर हटो, इसी में कल्याण होगा। भोले भाले कृष्ण लाल की जय। हिरण्यकशिपु तो मन में सोचने लगा, इसको ये बुद्धि देता कौन, इतनी सारी सारी बातें इसको सिखाता कौन है। हम तो सोचे थे कि कोई अच्छा सा पाठ पढ़ा होगा, लेकिन ये तो शत्रुता वाली बात कर रहा है। और महाराज एक दिन गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि संडा मर्ग को सचेत करते हुए हिरण्यकशिपु कह दिया, ऐसा है इस बालक पर विशेष नजर रखो। हमें लगता है कोई आकर के इसे शिक्षा देता है अलग से। संडा मर्ग जी कहते हैं, महाराज इसे कोई शिक्षा तो नहीं देता, हमें लगता है ये पेट से ही सीख करके आया है। सरकार कहते हैं कि एक दिन माता कयाल हो प्रहलाद जी को तैयार की, सुंदर सजाई, श्रृंगार करके जैसे ही खड़ा के हिरण्यकशिपु आकर के अपने गोद में फिर से ले लिया और पूछने लगा, बेटा सबसे अच्छा पाठ कौन सा पढ़ा। अब तो महाराज
प्रहलाद जी नवधा भक्ति के बारे में बतलाने लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, तर्क बढ़ाओ सचा। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कहते हैं कि उसकी बहन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जलाने के लिए चली गई, सीता लगा करके बैठ गई, लेकिन प्यारे फिर भी प्रहलाद जी की भगवान रक्षा किए। होलिका जल करके राख हो गई, भस्म हो गई, जल करके। तभी से हमारे सनातन धर्म में एक पर्व और बढ़ा रहा है, जो मुख्य पर्व में आता है, होली का पर्व। बोले भोले वत्सल भगवान की जय हो। एक दिन तो महाराज चंडामर्ग आचार्य जी चले गए हिरण्यकशिपु के साथ में कहीं भ्रमण के लिए। इधर सारे मित्रों को, सारे विद्यार्थियों को बुला करके प्रहलाद जी अपने पास रख लिए। सबसे पूछने लगे, अच्छा ये बताओ तुम अपने जीवन को कितने वर्ष का मानते हो? मित्रों ने कहा 100 वर्ष। अच्छा 100 वर्ष में कितने दिन तक तुम जीवित रहोगे ये बताओ। भाई मान लो हम 100 वर्ष जियोगे, हम मान लेते हैं 100 वर्ष जीना, तो 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो सो करके बिता दिए, बचा 50 वर्ष। शिक्षा ग्रहण करते करते 25 वर्ष व्यतीत हो गए, और जब शिक्षा ग्रहण करते 25 वर्ष व्यतीत हो गए तो शिक्षा के बाद धनार्जन करो, 50 वर्ष बीत गए, तो भगवान का भजन कब करोगे ये बताओ। सारे विद्यार्थी कहने लगे, अब प्रहलाद तुम ही बताओ हम क्या करेंगे। भाई अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। सरकार कहते हैं कि प्रहलाद जी सारे मित्रों के साथ में, सारे विद्यार्थियों के साथ में कहते हैं चलो आंख मिचौली खेलते हैं और भगवान का भजन करते हैं। देखो आनंद कितना आता है। भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद कोई कमर पे हाथ रख करके कमर पटकाने लगता, तो कोई महाराज दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करने लगता। भजन करते रहते, संकीर्तन करते रहते, नृत्य करने लगे। और नृत्य करते ही महाराज अचानक चंडामर्ग और हिरण्यकशिपु का आगमन हो गया। अब तो सरकार जैसे हिरण्यकशिपु को देखे तो जितने विद्यार्थी थे सारे विद्यार्थी डर से कांपने लगे, मूर्तिमान हो गए। जो पैर आगे करके नृत्य कर रहा था वो पैर आगे करके खड़ा हो गया। जिसके हाथ ऊपर थे उसके हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए। जिसके हाथ कमर पे थे, कमर जो पटका रहे थे महाराज हरि भजन करके, कमर पे हाथ रखे रखे मूर्तिमान एकदम खड़े हो गए। सभी तरफ कांपने लगे। अब तो हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। हिरण्यकशिपु मन में सोचने लगा, अब ये रोग भयंकर हो रहा है, सारे राज्य में धीरे धीरे फैल जाएगा। इससे अच्छा है इसका समन कर देना ही उचित होगा, इसको नष्ट प्राय कर देना ही राज्य के हित में है। और प्यारे कहते हैं अगर एक जनपद के कल्याण के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए, और एक परिवार के कल्याण के लिए, परिवार के हित में किसी एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो हंसते हंसते उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। और शरीर की रक्षा के लिए किसी अंग को कटवाना पड़े तो निसंकोच उस अंग को आप कटवा दीजिए, कम से कम शरीर तो आपका सुरक्षित होगा। तो अगर हम राज्य को सुरक्षित रखना है, राज्य को अच्छे से रखना है, तो प्रहलाद जैसे भयंकर रोग को नष्ट ही करना पड़ेगा। आज तो महाराज गालियां दे डाला हिरण्यकशिपु,
बहुत गालियां दी प्रहलाद जी को, और उसके पश्चात अपनी गदा को हवा में लहराते हुए खंभे में मारा और कहने लगा, बोल तेरा भगवान कहाँ है। बड़ी सहजता से प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जहाँ पर भक्त की हाँ है भगवान वहाँ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही महाराज गदा से प्रहार किया, खंभे पर तुरंत नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लब लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात भावन है। चितवत सरोज मानो अंग जात भावन है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे की कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ कथा को नहीं बल्कि हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। आइए हम सभी भगवान की सुमधुर आरती करें, तत्पश्चात प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। और पुनः सभी श्रोता बंधुओं से, माताओं से निवेदन, कल समय से आप सभी पधारें। कल भगवान का प्राकट्य होगा, नंदोत्सव मनाया जाएगा, हमारे बिहारी जी का प्राकट्य होगा। आप सभी आवें और नंदोत्सव का आनंद लें। और एक बार आप अपने घर से थोड़ा थोड़ा सुठौरा जरूर लेकर के आइए, क्योंकि कल प्रसाद में सुठौरा का ही वितरण होगा, वितरित किया जाएगा। सुठौरा का प्रसाद मिलेगा और सभी लोग थोड़ा थोड़ा लाइएगा। बाकी तो डॉक्टर साहब यहाँ पे बनवाएंगे बहुत सारा, लेकिन अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा जरूर लेकर के आइएगा।